हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो थी उसमें मैंने सिर्फ आपको बताया था स्ट्रीम्स क्या होता है, स्टिल वाटर क्या होता है, करंट क्या होता है, ये चार सारी चीज़ें मैंने बताई थी। डाउन स्ट्रीम मैंने बता दिया था क्या करना होता है, अप स्ट्रीम मैंने आपको बता दिया था। अब मैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो स्टूडेंट हमें जो निकालना है, तो इसमें स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को हमने क्या मान लिया स्टूडेंट, एक्स मान लिया, x किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट देखो, मैंने एज्यूम करा है कि जो स्पीड ऑफ बोट है जब पानी ठहरा हुआ है, मतलब पानी नहीं चल रहा, पानी ठहरा हुआ है, उस टाइम मैंने क्या मानी है, स्पीड x मानी है बोट की। और उसके बाद स्टूडेंट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, पानी जो चल रहा है उसकी स्पीड मैंने मान ली स्टूडेंट y किलोमीटर पर आवर। ठीक है स्टूडेंट, y किलोमीटर पर आवर। अब स्टूडेंट हम निकालते हैं स्पीड डाउनस्ट्रीम। ठीक है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी स्टूडेंट, तो मैंने आपको बताया था कि स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट, डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी। देखो स्टूडेंट, मैंने आपको अभी, मेरी तो पुरानी वीडियो थी, मैंने उसको बताया था कि जब पानी चल रहा है और बोट भी उसी डायरेक्शन में चल रही है तो दोनों की स्पीड को हमें क्या करना है, प्लस। और मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, मतलब बोट की स्पीड x, स्ट्रीम की स्पीड y। ठीक है, अपस्ट्रीम स्पीड निकालते हैं स्टूडेंट। अपस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी स्टूडेंट, ये मैंने आपको बताया था कि पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है, बोट इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट, तो इसमें डिफरेंस लेते हैं, बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। ठीक है सर, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई, अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई। अब देखो स्टूडेंट, अब बोट गोस 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो देखो टाइम निकालते हैं स्टूडेंट, टाइम टेकन टू कवर 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, मतलब 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम कवर करना है। तो देखो स्टूडेंट, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस देखो स्टूडेंट कितना है, 30, और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, x माइनस वाई। ठीक है, अब ऐसे स्टूडेंट टाइम टेकन टू कवर कितना स्टूडेंट, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो सेम फॉर्मूला स्टूडेंट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 44 और डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है x प्लस वाई। और ये पूरा कवर करने में, मतलब 30 अपॉन में x माइनस वाई, 44 अपॉन में x प्लस वाई, कितना टाइम लग रहा है स्टूडेंट, 10 घंटे लग रहे हैं। कितने, 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ये स्टूडेंट ध्यान रखना स्टूडेंट, स्टिल वाटर की स्पीड x ले ली, स्ट्रीम की y, डाउनस्ट्रीम स्पीड मैंने निकाल दी। तो मैंने आपको बताया था जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है, बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन, दोनों की स्पीड प्लस होगी। अपस्ट्रीम में डायरेक्शन ऑपोजिट, दोनों की स्पीड क्या होगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, टाइम निकाला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डाउनस्ट्रीम का टाइम निकाला, दोनों का मिला के टाइम कितना दिया हुआ है, 10 घंटे दिया। ठीक है स्टूडेंट, ये तो केस 1 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा हो गया केस 1। ठीक है, अब हम केस 2 करने जा रहे हैं स्टूडेंट। ये देखो केस 2 में स्टूडेंट सेम, ये देखो, अब केस 2 में स्टूडेंट देखो क्या करेंगे, सेम टाइम टेकन टू कवर कितना है, 40 किलोमीटर, कितना है स्टूडेंट, 40 किलोमीटर और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो वही फॉर्मूला स्टूडेंट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना है, 40 अपॉन में x माइनस वाई, डाउनस्ट्रीम में भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड 55 अपॉन में x प्लस वाई। ठीक है, अब अप्लाई करते हैं, तो 40 अपॉन में x माइनस वाई, 55 अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू टाइम कितना लग रहा है, 13 आवर्स। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, अब दोनों इक्वेशन आ गई। अब ये देखो स्टूडेंट, अब ये देख लो स्टूडेंट, पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, 30 अपॉन में x माइनस वाई प्लस 44 अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी स्टूडेंट 40 अपॉन में x माइनस वाई, 55 अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, ये सेकेंड। अब सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, 30 ब्रैकेट में 1 ये हो गया, 44 ब्रैकेट में 1 अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, फिर 40 बाहर 1 अपॉन में x माइनस वाई, 55 बाहर 1 अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 हो गया। तो लेट कर लेते हैं स्टूडेंट, 1 अपॉन में x माइनस वाई को a मान लिया, 1 अपॉन में x प्लस वाई को b मान लिया। अब इक्वेशन में डालते हैं स्टूडेंट, 30a प्लस 44b इज इक्वल टू 10, ये थर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट है स्टूडेंट, 40a प्लस 55b इज इक्वल टू 13, ये फोर्थ इक्वेशन। अब फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 को किससे करेंगे, 4 से, और इक्वेशन 4 को किससे करेंगे, 3 से। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हो गया 120a प्लस
कितना हो जाएगा 4 4 16 176 b इज इक्वल टू 40 और नेक्स्ट कितना हो जाएगा स्टूडेंट 120 a प्लस 165 b इज इक्वल टू कितना हो गया 39। ठीक है, माइनस 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 कट गया, ये हो गया स्टूडेंट 11 b, ये हो गया 1, तो b की वैल्यू 1 अपॉन में कितनी आ गई 11। ठीक है स्टूडेंट, b की वैल्यू आ गई। अब सब्स्टिट्यूटिंग b इन इक्वेशन थर्ड में डाल देते हैं इसमें स्टूडेंट, तो ये हो गया 30a प्लस 44 इंटू 1 अपॉन 11 इज इक्वल टू 10, ये कैंसिल हुआ स्टूडेंट 4, तो 30a इज इक्वल टू 10 माइनस 4 हो गया। इधर कर देते हैं स्टूडेंट 30a इज इक्वल टू 6, तो a की वैल्यू 6 अपॉन 30, तो a की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 1 अपॉन में 5। ठीक है स्टूडेंट, ये देख लो b आ गया 1 अपॉन 11 और a आ गया 1 अपॉन में 5। तो स्टूडेंट देखो हमने 1 अपॉन x माइनस वाई को a माना था, a की वैल्यू 1 अपॉन 5 और 1 अपॉन x प्लस वाई को मैंने माना था 1 अपॉन में 11। तो स्टूडेंट x माइनस वाई 5 ये फिफ्थ इक्वेशन, x प्लस वाई 11 ये सिक्स्थ इक्वेशन। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, ये हो गया 11 माइनस 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 कट गया, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6, तो y की वैल्यू 6 अपॉन 2, y कितना हो गया स्टूडेंट 3 हो गया। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूटिंग y इन इक्वेशन 5 में डाल देते हैं, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू 8 आ गई। तो इसका मतलब स्टूडेंट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितनी हो गई 8 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब पानी जो बह रहा है उसकी स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये देख लो स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए अच्छे से करना स्टूडेंट, ये देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टूडेंट, अब एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। ये देख लो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.6 एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ये देखो स्टूडेंट, ऋतु कैन रो डाउनस्ट्रीम, देखो ऋतु जो है वो डाउनस्ट्रीम जो है मतलब डाउनस्ट्रीम में ऋतु जो है वो 20 किलोमीटर कवर कर रही है, कितने घंटे में 2 घंटे में। ठीक है स्टूडेंट, मतलब ऋतु जो है वो जा रही है, मतलब रिवर जैसे बह रही है, ठीक है, तो ऋतु भी जा रही है नीचे की तरफ, और ऋतु जो है वो 20 किलोमीटर कितने घंटे में कवर कर रही है 2 घंटे में। अपस्ट्रीम मतलब उसको रिवर तो ऐसे जा रही है बट वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो वो 4 किलोमीटर कवर कर रही है कितने घंटे में 2 घंटे। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ रोइंग। ये देखो स्टूडेंट, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर वो हम क्या मान लेते हैं स्टूडेंट x किलोमीटर पर आवर। मतलब जब पानी ठहरा हुआ है, हम एज्यूम कर रहे हैं जब पानी ठहरा हुआ है और ऋतु जा रही है, मतलब ऋतु तैर रही है, ठीक है, उसकी स्पीड कितनी होगी x, मतलब ऋतु की तैरने की स्पीड, और करंट मतलब जो पानी बह रहा है उसकी स्पीड कितनी होगी स्टूडेंट y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मतलब जो रोइंग की स्पीड है, ऋतु की रोइंग करने की स्पीड है स्टिल वाटर में, अगर पानी ठहरा हुआ है तो हमने एज्यूम किया x, और फिर जब पानी चल रहा है उसकी स्पीड कितनी है y। तो अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, पहले निकाल लेते हैं डाउनस्ट्रीम स्पीड। डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, मैंने आपको बताया था पानी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ऋतु भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों की स्पीड क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। और अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, अपस्ट्रीम की स्पीड हो गई ऑपोजिट डायरेक्शन है x माइनस वाई हो गई। ठीक है, मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड होगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और अपस्ट्रीम की ये होगी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो हमें डाउनस्ट्रीम का, देखो स्टूडेंट स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट केस 1 लेते हैं, केस 1 डाउनस्ट्रीम का। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट डाउनस्ट्रीम में वो कितना कवर कर रही है 20 किलोमीटर कितने घंटे में 2 घंटे में। स्पीड हमें दी हुई है, देखो डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है x प्लस वाई, डिस्टेंस वो कितना कवर कर रही है 20 किलोमीटर, टाइम कितना लग रहा है 2 घंटे। ठीक है स्टूडेंट, तो सॉल्व कर देते हैं, 10 हो गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन। केस 2
केस 2 स्टूडेंट अपस्ट्रीम का लेते हैं। अब वही सेम फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, x माइनस वाई, डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, 4 टाइम 2 घंटे, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, दोबारा देख लो स्टूडेंट, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, मतलब ऋतु जब नीचे तैर रही है, जब पानी ठहरा हुआ है, एज्यूम कर रहे हैं पानी ठहरा हुआ है, उसकी स्पीड x हो गई, पानी की चलने की स्पीड y हो गई। डाउनस्ट्रीम में सेम डायरेक्शन, दोनों की स्पीड प्लस, अपस्ट्रीम में ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों की स्पीड माइनस। और मैंने आपको बताया था कि प्लस माइनस कैसे करना है, स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वही मैंने किया। अब कंडीशन लगाते स्टूडेंट, केस 1 डाउनस्ट्रीम का था, स्पीड का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लगाया मैंने, स्पीड दी हुई थी, डिस्टेंस दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन बन गई। ठीक है स्टूडेंट, अब सॉल्व कर देते हैं। तो x प्लस वाई 10, x माइनस वाई कितना है 2, ठीक है, माइनस प्लस माइनस कट गया, 2y इज इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। सब्स्टिट्यूटिंग y इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है स्टूडेंट, तो x आ गया 6 और y आ गया 4। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखो, तो इसका मतलब हमारी स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर कितनी हो गई स्टूडेंट, 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट कितनी हो गई स्टूडेंट, 4 किलोमीटर पर। ठीक है स्टूडेंट, ये देख लो, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब ये देखो स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, ये भी स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से देख लेना। इसमें देखो स्टूडेंट क्या है कि हमें दिया हुआ है कि 2 वुमेन और 5 मेन, मतलब स्टूडेंट क्या बोल रहा है कि 2 वुमेन और 5 मेन मिलके एक एम्ब्रॉयडरी वर्क कर रहे हैं, फिनिश फिनिश एम्ब्रॉयडरी वर्क कितने घंटे में, मतलब कितने दिन में, 4 दिन में। ये स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बोला हुआ है कि 2 वुमेन और 5 मेन एक काम कंप्लीट कर रहे हैं, फिनिश एम्ब्रॉयडरी को मतलब एक वर्क कंप्लीट कर रहे हैं 4 दिन में। ठीक है, ऐसे ही स्टूडेंट बोला है कि 3 वुमेन और 6 मेन सेम काम, यही काम, सेम वर्क कंप्लीट कर रहे हैं कितने दिन में, 3 दिन में। ठीक है स्टूडेंट, 3 दिन में। अब हमें निकालना है, देखो स्टूडेंट, ये मिलके काम हो रहा है, पूरा काम मिलके हो रहा है। अब मुझे निकालना है कि एक वुमेन अकेले और एक मेन अकेले कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। तो देखो स्टूडेंट, वो तो आपको ही पता है कि देखो, अगर 5 बंदे मिलके काम कर रहे हैं तो वो काम जल्दी खत्म होगा, अगर वही एक बंदा कर रहा है तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, ये तो आपको सी बात है। अब मान लो स्टूडेंट, अगर 10 बंदे करके कोई मतलब प्रोजेक्ट बना रहे हैं, 10 बंदे मिलके, तो उसमें दिन कम लगेंगे। अगर वही प्रोजेक्ट अगर खाली एक बंदा बनाएगा तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है ना स्टूडेंट, ये तो पता ही है आपको कि अगर मान लो 10 बंदे मिलके करेंगे टाइम कम लगेगा, एक बंदा करेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमें यही निकालना है कि जो एक वुमेन अकेली अगर काम कर रही है तो उसको कितना टाइम लगेगा, और एक मैन अगर अकेले काम कर रहा है तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो देखो स्टूडेंट, पहले मैंने लेट कर लिया टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क, उसको लग रहे हैं x डेज। क्या लग रहे हैं? x डेज। ऐसी स्टूडेंट टाइम टेकन बाय 1 मैन अलोन टू फिनिश द वर्क, तो उसको कितने लग रहे हैं स्टूडेंट? y डेज लग रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने क्या कर लिया, टाइम टेकन, एक सिंगल वुमेन अगर काम कर रही है और उसको काम करने में पूरा x डेज लग रहे हैं, टाइम टेकन पे अगर एक मैन अकेले काम कर रहा है उसको y डेज लग रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब ये देखो स्टूडेंट, ये हम करते हैं। तो केस 1 जो है हमारा क्या है, 2 वुमेन 5 मैन मिला के 4 दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखो, इसको सॉल्व करते हैं जरा। तो देखो स्टूडेंट, अगर मैं लूँ कि एक वुमेन, ठीक है, एक दिन में, ठीक है, एक वुमेन जो है
वो मतलब x डेज ले रही है, कितने दिन ले रही है? देखो स्टूडेंट, एक वुमेन x डे ले रही है एक काम को कंप्लीट करने में। एक वुमेन x डेज ले रही है एक काम को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो वही एक वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी? 1 में x वर्क करेगी, ठीक है स्टूडेंट। मतलब अगर x डेज में पूरा एक काम कंप्लीट हो रहा है तो एक दिन में कितना काम हुआ? 1 में x, ठीक है। अगर स्टूडेंट मान लो आप कोई काम 10 दिन में खत्म कर रहे हो तो एक दिन में आपने कितना काम किया होगा? 1 में टोटल 10 दिन का काम है, दूसरे दिन में 2 में 10, ऐसे होता है स्टूडेंट, ध्यान रखना। 1 वुमेन x डेज में एक पूरा काम कर रही है तो एक वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी? 1/x, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे देखो कितनी वुमेन है? 2 वुमेन, तो 2 वुमेन एक दिन में कितना काम हो जाएगा? 2/x वर्क कर देगी। ये देखो ना, एक वुमेन एक दिन में 1/x वर्क कर रही है तो 2 वुमेन एक दिन में 2/x वर्क करेगी। अब वही 2 वुमेन कितने डेज है? 4 डेज में कितना काम करेगी? 2 × 4/x, मतलब 8 में x वर्क करेगी, ठीक है स्टूडेंट। तो दोबारा ये देख लो एक बारी, ठीक है। हो सकता है बहुत बच्चों को समझ ना आए, दोबारा मैं समझा देता हूँ। देखो स्टूडेंट, मैंने क्या लिया था? 1 वुमेन x डेज में एक वर्क कंप्लीट कर रही है। अब एक ही वुमेन एक दिन में कितना वर्क करेगी? 1/x। अब कितनी वुमेन है? 2 वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी? 2/x, क्योंकि एक वुमेन 1/x कर रही है तो 2 वुमेन 2/x। अब टोटल दिन कितने हैं? 4 दिन, तो 2 वुमेन, ठीक है, वही 4 दिन में कितना करेगी? 8/x वर्क करेगी। अब ऐसे ही मैन का निकालते हैं। देखो, एक मैन y डेज ले रहा है एक वर्क को कंप्लीट करने, ठीक है स्टूडेंट। तो वही एक मैन एक दिन में कितना काम करेगा? 1 में y वर्क करेगा। तो 5 मैन एक दिन में कितना काम करेंगे? 5/y वर्क करेंगे। और वही 5 मैन को कितने दिन लगते हैं? 4 डेज लगते हैं, तो 20/y वर्क, ठीक है स्टूडेंट। अब वुमेन का इतना वर्क, मैन का इतना वर्क, मतलब 8/x प्लस 20/y मिला के पूरा एक काम, एक वर्क कंप्लीट हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन। क्योंकि देखो स्टूडेंट, हमें एक एम्ब्रॉयडरी वर्क कंप्लीट करना है, एक ही है। अगर उसने लिखा होता कि टू फिनिश 2 एम्ब्रॉयडरी वर्क, तो अगर यहाँ पे लिखा होता 2 एम्ब्रॉयडरी वर्क, 2 काम किया है तो यहाँ पे 1 की जगह पे 2 आ जाता। 3 वर्क कंप्लीट किया है तो यहाँ पे 3 आ जाता। दोनों ने मिलके एक काम कंप्लीट किया है 1, तो इसलिए यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। ये देख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट केस स्टूडेंट देखो, यही हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड कराते हैं। ये देखो, तो ये देखो स्टूडेंट, ये फर्स्ट इक्वेशन स्टूडेंट मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बारी, 8/x प्लस 20/y इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अगला केस है 3 वुमेन है और 6 मैन है। कितने दिन में कर रहे हैं? 3 डेज में। तो करते हैं स्टूडेंट, 1 वुमेन, ये केस 2, 1 वुमेन को x डेज लग रहे हैं एक वर्क कंप्लीट करने में। तो 1 वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी? 1/x वर्क करेगी। 3 वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी? 3/x वर्क करेगी। और 3 वुमेन को 3 डेज में, मतलब 3 डेज है तो 3 दिन है, तो कितना काम किया? 9/x वर्क किया, ठीक है स्टूडेंट। अब यही मैन का करते हैं। एक मैन को y डेज लगते हैं एक वर्क कंप्लीट करने में, ठीक है। तो एक मैन एक दिन में कितना काम करेगा? 1/y वर्क करेगा। 6 मैन है, एक दिन में कितना काम करेंगे? 6/y वर्क, क्योंकि अगर एक बंदा 1/y कर रहा है तो 6 लग गए, तो 6/y। अब यही 6 मैन 3 दिन में, तो 3 दिन में कितना हो जाएगा? 18/y वर्क कर देंगे। तो 9/x प्लस 18/y दोनों मिलके उन्होंने एक काम कंप्लीट किया, ये ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, 9/x और 18/y ये वाला वर्क और ये वाला वर्क मिला के पूरा एक काम हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक। अब दोनों इक्वेशन आ गई स्टूडेंट, अब सॉल्व करते हैं। ये देखो, तो पहली इक्वेशन स्टूडेंट हमारी क्या है? 8/x प्लस 20/y इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट इक्वेशन।
9 अपॉन एक्स प्लस 18 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1, ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। ये देखो, तो ये देखो स्टूडेंट्स, 8 को बाहर रखा 1 अपॉन एक्स, 20 को बाहर रखा 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1, फिर 9 को बाहर 1 अपॉन एक्स, 18 को बाहर 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1। तो लेट 1 अपॉन एक्स को मैंने a मान लिया, 1 अपॉन वाई को b मान लिया। तो इक्वेशन स्टूडेंट देखो, 8a प्लस 20b इज इक्वल टू 1, 9a प्लस 18b इज इक्वल टू 1, ये थर्ड इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन। अब स्टूडेंट मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड को 9 से कर दिया एंड इक्वेशन 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो करते हैं स्टूडेंट 72a प्लस 180b इज इक्वल टू 9, ये हो गया 72a प्लस 8 8 द 64, 144b इज इक्वल टू 8, माइनस 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 कट गया, तो ये स्टूडेंट आ गया 36b इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू 1 अपॉन 36, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग b इन इक्वेशन थर्ड में डाल देते हैं, तो ये होगा स्टूडेंट 8a प्लस 20 अपॉन 36 इज इक्वल टू 1, तो 8a इज इक्वल टू 1 माइनस 20, ये हो गया 8a इज इक्वल टू 36 माइनस 20 अपॉन में 36, तो 8a इज इक्वल टू 16 अपॉन 36, ये स्टूडेंट कैंसिल हो गया, 8 1 था 8 2 था, तो ये हो गया 1 अपॉन में 8, ठीक है। तो a आ गया, b आ गया, यहाँ पुट करते हैं स्टूडेंट 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन 18, 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन 20, तो x की वैल्यू 18, y की वैल्यू 36, तो इसका मतलब टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क इज इक्वल टू 18 दिन लगेंगे। मतलब अगर एक वुमेन अकेले काम करेगी तो उसको 18 दिन लगेंगे, और 1 मैन अलोन टू फिनिश द वर्क तो उसको कितने दिन लगेंगे, 36 डेज लगेंगे। तो इसका मतलब वुमेन की स्पीड ज़्यादा है, तो इसलिए वुमेन जो है वो ज़्यादा तेज काम कर रही है। देखिए, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे भी वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है, वुमेन जो है फटाफट काम कर रही है, ठीक है। 18 डेज 36, ये देख लो सुनो, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारी 3.6 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो चुकी है, ये देख लीजिए।